व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। अक्सर मुझे नई नई रेसिपीज ट्राई करना बहुत पसंद है एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल नेपालीज रेसिपी। नेपाल की एक लोकल रेसिपी है जिसे झोल मोमोज कहते हैं। अब मोमोज तो हम सभी को पसंद है और हमने कई अलग अलग तरीक़ों के मोमोज खाए हुए हैं, लेकिन ये झोल मोमोज क्या होता है? झोल माने कि हमारा झोल नहीं, झोल माने कि एक लिक्विडी सी सॉस होती है जिसके अंदर मोमोज को डुबा कर खाया जाता है। और जब भी मैंने ये देखा, आई थॉट दैट दिस रेसिपी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की एंड आई गॉट टू नो कि ये जो झोल है इसे झोल अचार कहते हैं, विच इज़ अ लिक्विडी सॉस। और लोकली जब आप नेपाल में मोमोज खाएंगे तो टेबल पर एक बड़ी सी बॉटल में ये झोल अचार पड़ा होता है और पूरा इसको डाल देते हैं मोमोज के ऊपर, डूब जाते हैं मोमोज उसके अंदर और उसे खाया जाता है। इसका बेस बेसिकली होता ही है आपका जो सोयाबीन होता है जिसे भटमास कहते हैं नेपाल में, साथ में सफ़ेद तिल होते हैं, पीनट्स होते हैं, इसको भून कर इनके साथ कुछ मसाले, प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह डालकर इसे ग्राइंड किया जाता है। और इसको खट्टा करने के लिए एक लोकल नेपालीज इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है जिसको लापसी कहते हैं, जो होता है हॉग प्लम फ्रूट होता है एक। काफ़ी टार्ट और सावर इसका फ्लेवर होता है और उसे ऐड किया जाता है इसके अंदर और एक ब्यूटीफुल सा झोल तैयार होता है और इसके फ्लेवर्स बहुत ही इनक्रेडिबल होते हैं। तो मैंने रिसर्च करके 3-4 बार ये रेसिपी ऑलरेडी बना दी है अपने किचन में एंड आई हैव फॉलन इन लव विद इट। और अगर आपको मोमोज पसंद है तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाओगे। और इसको जब भी गर्म तरीके से सर्व किया जाता है तो एक सूप बन जाता है और उसके अंदर मोमोज डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। एंड पर्सनली मुझे वो जो सूप वाला वर्जन है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि नेपाल में इसके कई वर्जन्स बनते होंगे और कुछ चीज़ें आगे पीछे होती होंगी। तो अगर आप नेपाल से ये रेसिपी देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ एग्जैक्टली ये बनता कैसे है, क्या वेरिएशंस होते हैं, और रेसिपीज़ भी शेयर करना। आई वुड लव टू ट्राई एंड शेयर इट विद माई व्यूअर्स। तो आज ये झोल मोमोज की रेसिपी बना रहे हैं सो दैट यू कैन ट्राई इट एट योर होम। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड YFL येट, सब्सक्राइब बटन दबा दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच रेसिपीज ऑन YFL। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये झोल बनता कैसे। एक पैन को हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए। एक बार पैन गरम हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोयाबीन आपको ऐड करनी है। आप देख सकते हो ये वाइट सोयाबीन ली है, नेपाल में कई बार ब्राउन सोयाबीन भी यूज़ की जाती है। तो 2 टेबलस्पून सोयाबीन डाल दीजिए। अब सोयाबीन को एकदम लो फ्लेम पर आपको अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट तब तक करना है जब तक कि इसकी स्किन जो है ना वो क्रैक हो जाएगी। तो आराम आराम से इसको अच्छे से भूनिए, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। ये आप देख सकते हो इसे 3-4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसकी जो स्किन है वो क्रैक हो गई है। इस स्टेज तक इसको भून लीजिए। इस स्टेज तक भूनने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड कर दीजिए। तिल ऐड करने के बाद भी तिल जब तक क्रैकल होना नहीं शुरू हो जाती है तब तक इसको लो फ्लेम पर भूनना है। एक बार तिल ऐसे पॉप होना शुरू हो जाए तो सोयाबीन और तिल को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सेम गरम पैन के अंदर 1/4 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स ऐड कर दीजिए। लो फ्लेम पर आपको अच्छे से पीनट्स को भून लेना है। एक बार आपने पीनट्स को भून लिया है तो पीनट्स को भी निकाल कर सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और ये तीनों चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लीजिए। ये जो सोयाबीन, पीनट्स और सेसमे का मिक्सचर है, इससे एक नटी फ्लेवर आ जाता है इस झोल में जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये नटीनेस को और गहरा करने के लिए इसको अच्छे से लो फ्लेम पर टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो नटीनेस है ना वो एलिवेट हो जाती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लो फ्लेम पर भूनना अच्छे से आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है तो इसको साइड पर रख दीजिए जब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 टेबलस्पून तेल डालकर गर्म कर लीजिए। फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा। अब इसमें 10 त्रिफल यहाँ पर ऐड करने हैं। एक टाइप का सिचुआन पेपरकॉर्न होता है, बस इसके छिलके ऐड करने, बीज नहीं ऐड करना है। यह ऐड कर दीजिए। 12 लहसुन की कलियाँ, 3 इंच अदरक, 3 तीखी वाली हरी मिर्च और 2 तीखी वाली लाल मिर्च। ये सारी चीज़ों को लगभग 1 मिनट के लिए आपको पका लेना है। अब इसमें 1 स्लाइस की हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। अब हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए प्याज को आपको बस प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक कुक करना है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हो प्याज को मैंने कैसे कुक कर लिया है, इतना ही कुक करना है। अब फ्लेम को लो करके 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए पका लीजिए। अब इसमें 3 रफली चॉप टमाटर, थोड़े से धनिए के डंठल और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए। 4 से 5 मिनट बाद टमाटर थोड़े से गलना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। फिर से अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए।
फ्लेम को लो कर लीजिए और 10 से 12 मिनट के लिए अभी टमाटरों को पूरी तरीके से गलाने तक पका लीजिए। 10 से 12 मिनट बाद आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है। अब ये जो मिक्सचर है ना, इसको ठंडा कर लेना है हमको, और फिर बाद में हम जो पहले सोयाबीन, तिल और पीनट्स थे और ये मिक्सचर को साथ में पीस लेंगे। अब कई रेसिपीज़ में इनको अलग अलग पीसा जाता है और फिर पानी मिक्स करके सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। हम साथ ही में इसको पीस लेंगे, ईजीली पिस जाता है ये। अब इसके अंदर जो त्रिफल हमने यूज़ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है क्योंकि इसका बहुत ही अलग सा एक फ्लेवर होता है, एक पेपरी सा फ्लेवर होता है और बहुत इनक्रेडिबल लगता है। तो इसको स्किप मत करना। एक टाइप ऑफ सिचुआन पेपर होता है और इसका छिलका ही ऐड किया जाता है, बीच में एक बीज होता है, अगर होंगे तो निकाल देना, वो मत ऐड करना। दूसरी बात कि अभी जो हमने टमाटर की क्वांटिटी यूज़ की है ये कम ज़्यादा होती है, इससे जो है ना कलर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो झोल होता है ना, कभी कभी आप देखोगे थोड़ा वाइटिश कलर का होगा, कभी थोड़ा ज़्यादा ऑरेंजिश कलर का होगा, तो टमाटर और लाल मिर्च की वजह से इसके कलर में फ़र्क पड़ता है। तो आज जो हम बना रहे हैं वो हल्का सा ऑरेंजिश साइड पे होगा इस क्वांटिटीज़ के साथ। तो एक बार ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसको पीसना कैसे वो देख लेते हैं। एक बार ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही में जो सोयाबीन, तिल और पीनट्स को हमने रोस्ट करके रखा था वो भी ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा ताज़ा धनिया ऐड कर दीजिए, हल्का सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए और ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पीस लेना है एकदम फाइन तरीके से। तो मैंने यहाँ पर पहले इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको और फाइन तरीके से पीसने के लिए मैं इसमें और पानी डालकर इसको फिर से ग्राइंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अभी इस मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसका कलर देख सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। इसी तरीके से आपको इसे पीस लेना है। अभी एक बर्तन ले लीजिए, गैस आपने शुरू नहीं करनी है। इस मिक्सचर को बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी फ़िलहाल बहुत थिक है, इसको भी पतला करना है। तो पतला करने के लिए इसमें अभी मैं धीरे धीरे पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी डालकर इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अभी कैसी हो गई है। इस तरीके से इसको पतला कर लेना है। एक बार आपने ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव कर ली है, इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसको टेस्ट कर लीजिए नमक के लिए, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी पानी ऐड किया है तो नमक कम लग रहा था, तो नमक इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही में एक नींबू का इसमें रस ऐड कर रहा हूँ। नींबू के बारे में आपको भी बताता हूँ। अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद फिर से टेस्ट कर लीजिए। परफेक्ट टेस्ट हो गया है इसका और ये हमारा झोल अचार रेडी हो गया है। झोल अचार हमारा मोमोज के लिए रेडी हो गया है। अभी इसमें एक मेन की इंग्रेडिएंट है, वो मेरे पास नहीं था, जिसके लिए मैंने ऐड नहीं किया। जो मैंने आपको पहले बताया था, लापसी, जो हॉग प्लम का पाउडर है, वो फ्रूट का पाउडर है, वो मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। वो काफ़ी डिफरेंस इसमें लाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक्चुअली, लेकिन मुझे मिला नहीं लोकली तो मैं नहीं डाल पाया हूँ, इसलिए मैंने इसमें नींबू ऐड किया इसको खट्टा करने के लिए। अब सावरिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इमली होती है, कोकम होता है, नींबू होता है, अमचूर होता है, ये होते तो सारे सावरिंग एजेंट्स हैं, लेकिन सबका एक अपना टेस्ट होता है, अपना एक फ्लेवर होता है। तो वैसे ही ये लापसी का जो फ्लेवर है वो अलग होता है, तो उससे काफ़ी डिफरेंस आता है। बट अभी नहीं था तो नींबू डाला, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है नींबू डालने से भी। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नींबू डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो 1 टेबलस्पून लगभग वो हॉग प्लम पाउडर लेना है आपको, लापसी का पाउडर। उसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर दीजिए नींबू की जगह पे। इससे भी बेटर रिजल्ट्स 100% आएंगे। अब अगर आप इसको ऐसे रूम टेम्परेचर पे एज झोल अचार सर्व करने वाले हो तो एक चेंज आप कर सकते हो। जो सोयाबीन, तिल और पीनट की क्वांटिटी है वो 1.5 गुना ले लो, 1.5 टाइम्स ले लो, या 2 टाइम भी ले सकते हो। उससे होगा क्या, एक तो नटीनेस वाला जो फ्लेवर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ ही में इसका कलर थोड़ा सा वो वाइट वाले साइड पे होगा। होता क्या है कि हम इसे आज कुक करने वाले हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि मुझे इसे गर्म तरीके से सूप जैसे सर्व करना है। तो फ्लेवर्स जो है ना वो प्रोसेस में इंटेंसिफाई हो जाएंगे। जब रूम टेम्परेचर पे सर्व करते हैं तो उसके फ्लेवर्स थोड़े से दबे होते हैं, तो नटीनेस जो है उस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये एक चेंज कर सकते हो। आज मैं सूप जैसे इसको सर्व करने वाला हूँ गर्म करके, तो आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो भी देख लेते हैं।
इसको अभी आगे हम कुक करने वाले हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी और एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसमें और पानी डालना पड़ेगा इसको पतला करने के लिए। तो मैंने इसमें और पानी डाल दिया है, ये आप देख सकते हो कैसी कंसिस्टेंसी हो गई, क्योंकि कुक करने के बाद थोड़ा सा ये और रिड्यूस हो जाएगा। एक बार ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई तो गैस को शुरू कर दीजिए। गैस को शुरू करने के बाद इसमें मैं 1 पिंच शक्कर ऐड कर रहा हूँ, चीनी ऐड कर रहा हूँ, बस फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। इससे मीठापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे। अच्छे से स्टर कर दिया है। अभी इस झोल को आपको एक बॉईल पे ले आना है, तो बस 3-4 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। एक बार ये ऐसे बॉईल पे आ जाए, आप देख सकते हो इसका कलर अभी थोड़ा सा डीप हो गया है, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट हो गई है। इस स्टेज पर आपको इसको टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करके नमक अगर रिक्वायर्ड है तो और डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने और पानी ऐड किया था। बस अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारे झोल मोमोज का झोल रेडी हो गया है। तो ये जो झोल है ना, इतना डिलिशियस बनता है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स आते हैं, और इसको एक बार फिर से कुक करने के बाद ना इसके फ्लेवर्स और डीप हो जाते हैं। तो मैं तो यूजुअली इसको अगर मेरे को रूम टेम्परेचर पे भी सर्व करना है ना, तो आई विल प्रेफर कि मैं इसको थोड़ा सा कुक कर लूँ, फिर रूम टेम्परेचर पे लाकर भी सर्व कर सकता हूँ। बट सूप जैसे भी पीने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने 3-4 बार बना लिया है और पूरी टीम को घर पे मेरे सबको बहुत पसंद आ गया, और ये एक फिक्स्ड रेसिपी होने वाली है। अब एक बार आपने ये बना लिया तो बस आपको इसमें मोमोज डालने हैं और खा लेना है इसको। अब मोमोज इस वीडियो में मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार अलग अलग टाइप के मोमोज बनाए हुए हैं, वेज नॉन वेज दोनों। आप जो भी किस्म के मोमोज इसमें डालना चाहते हो, वेज या नॉन वेज, बस आपको स्टीम कर लेने, स्टीम करके इसके साथ आपको सर्व कर लेना है। मैं पैन फ्राई करके भी डालता हूँ मोमोज इसके अंदर, उससे टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा आता है मोमोज में। तो आप पैन के अंदर थोड़ा सा बटर या तेल लीजिए, मोमोज डालिए, हल्का सा नीचे से कुक हो जाए, पानी डाला, ढक्कन लगाया, वो स्टीम में उसको पका लिया, और फिर ये झोल के अंदर ये मोमोज डालो। चाहिए तो थोड़ी तीखी वाली मोमो चटनी भी ऊपर डाल सकते हो और खा सकते हो, बहुत मज़ा आता है। तो अभी ये तो हमारा रेडी हो गया है, मोमोज मैंने बना कर रखे हुए हैं। ये झोल मोमोज को प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। मज़ा आ गया ये झोल मोमोज खाकर। ये 4th या 5th टाइम है मैं ये झोल मोमोज बनाकर खा रहा हूँ, मुझे इतने पसंद आ गए, एंड डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। मेरे पास आज वो मोमो चटनी नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा चिली ऑयल डाल दिया था ऊपर, और थोड़ा धनिया और स्प्रिंग अनियंस डाल दिए। बट एज इज़ भी खाली झोल और मोमोज भी डालोगे और खाओगे, यू विल डेफिनेटली लव इट। तो अगर आपको मोमोज पसंद है, ठंड का मौसम है, ये रेसिपी बनाकर खाओ एंड एन्जॉय दिस रेसिपी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ अगर नेपाल से फॉलोअर्स ये देख रहे हैं रेसिपी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक अ गुड वर्जन ऑफ दिस। और आपके जो वर्जन्स हैं आप कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर कमेंट्स में नीचे लिख कर बताओ। आई लव टू ट्राई दोज वर्जन्स एंड ऑल्सो शेयर इट विद माई व्यूअर्स। सो ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन if you've liked this recipe, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.